तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स के रिगार्डिंग। इस टाइम मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे भाई डीएम कर रहे हैं कि फिजिक्स में अब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिजिक्स में अब भी स्कोर नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स इवन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखो यार, एक तरीके से इस टाइम मेरे पास दो डीएम आ रहे हैं। पहला आ रहा है फिजिक्स के रिगार्डिंग कि भाई फिजिक्स में अब क्या करें, कैसे करें, और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएम आता है, ये आता है कि भाई मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, यानी कि मॉक टेस्ट में अब भी करीब 30 से 40 के बीच ही रहता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मॉक टेस्ट में, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको भी मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही, आपका भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरा वीडियो अपलोड करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन यार आप मतलब काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे, तो मुझे लगा रिप्लाई करने से बेटर है मैं एक वीडियो बना दूँ। इससे क्या होगा ना, इससे काफ़ी भाई की हेल्प हो जाएगी। तो इसमें हम बात करने वाले फिजिक्स की कि आपको फिजिक्स के लिए अब क्या करना है, कैसे करना है। देखो बेसिकली मैंने बात ऑलरेडी कर दी कि आपको अब कैसे पढ़ना है, लेकिन इसमें हम स्पेशली फिजिक्स की बात करने वाले, क्योंकि देखो यार, आप सभी को पता है कि मैथ और इंग्लिश काफ़ी सारे भाई कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे लोग रह जाते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। तो अगर आपको अब भी फिजिक्स में दिक्कत आ रही, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखो यार, अगर आपको अनअकैडमी प्लस लेना है तो आप अभी ले सकते हो। इसका प्राइस 1 जुलाई से बढ़ने वाला है। आप देख सकते हो, ये इसके ओल्ड प्राइस हैं और ये इसके नए प्राइस हैं। और अगर आपको एयरफोर्स एक्स वाई नेवी की प्रिपरेशन करनी है तो आप देख सकते हो 26 जून से ये लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि आप देख सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये आई थिंक आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको इस इंटेक के लिए, अगले इंटेक के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसके साथ ही साथ अगर जिस भाई को एनडीए 2 की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 13 जून से स्टार्ट होने वाला है, और आपको उसमें ये सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। तो और इनके साथ साथ एयरफोर्स एक्स वाई नेवी एनडीए के लिए बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप इनके साथ इनरोल कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर कोड RN75 यूज करना है, अप्लाई करना है। जैसे आप यहां पर कोड RN75 अप्लाई करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप यहां पर प्रोसीड टू पे करके सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी पर लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि आपको फिजिक्स में अब क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर बात करूं फिजिक्स की, तो देखो यार, सबसे पहली बात आपको यहां पर अपना, यानी कि अब से अगर देखा जाए तो करीब 15 से 20 दिन, राइट। अभी करीब 15 दिन, सॉरी 20 नहीं, अभी करीब 15 दिन हमारे पास बच रहे हैं। आज है करीब 27 जून और एग्जाम करीब 12 से स्टार्ट होना है, राइट। तो अब भी करीब 15 दिन हमारे पास बच रहे हैं। तो यार देखो, अगर आप अभी से आराम से रिवाइज करो, तब भी आप फिजिक्स का अपने नोट्स का बहुत ही आराम से, यानी कि 11th और 12th दोनों फिजिक्स का बहुत ही आराम से रिवाइज कर सकते हो। और आप जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आप जिस बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उनसे चैप्टर वाइज चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर देख सकते हो। आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप उसको जाकर उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, राइट। तो पहला काम है कि आपको अपनी नोट्स रिवाइज करना नहीं छोड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार नोट्स में आप रिवाइज नहीं कर सकते, राइट। यार आप अपनी नोट्स अभी बहुत ही आराम से रिवाइज कर सकते हो, और आपको इन 15 दिन अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। कम से कम 1 घंटे यार आप अपनी नोट्स को रिवाइज किया करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप अपनी नोट्स रिवाइज करना मत छोड़ना, ठीक है। दूसरा काम है आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना, ठीक है। मॉक टेस्ट में जो आपका फिजिक्स वाला सेक्शन है, उस पर आपको यार देखो, जब भी आप फिजिक्स वाले सेक्शन में जाओ, आप पहली बात तो ये मान के चलो कि हाँ, मेरे को फिजिक्स आती है, राइट। यार ये नहीं कि मेरे को फिजिक्स नहीं आती है, मेरे को फिजिक्स आती है, मैं भी फिजिक्स को बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, और क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें बैठा करो, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को केयरफुली अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। प्रयास करना है कि आप क्वेश्चंस गलत कम करो, यानी कि आप गलत क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो। अब देखो यार, कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शन में आपका 50-50 होता है, राइट, यानी कि आपको कंफ्यूजन रहता है कि ये सही होगा या ये सही होगा, राइट। देखो साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो देखो यार, मैक्सिमम चांस है कि आपका दिमाग में जो पहला बार ऑप्शन आया तो वो सही होगा। यानी कि आपको मान लो ए और बी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो साइकोलॉजी कहता है कि इन ऑप्शन को देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में जो ऑप्शन राइट आया था वही ऑप्शन राइट है। बाकी यार आप तुक्का बिल्कुल मत मानना, मैं आपको तुक्का मारने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा था। तो देखो यार, जब भी आप मॉक टेस्ट दो, उसमें आप फिजिक्स को बहुत ही केयरफुली करो। और दूसरी बात है कि आप प्रयास करो कि क्वेश्चंस कम से कम गलत हो, लेकिन मेन कहानी इसके बाद शुरू होती है।
जैसे ही आपका फिजिक्स मतलब आपका मॉक टेस्ट ओवर हो जाए, अब देखो यार फिजिक्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। आपको 25 क्वेश्चन को बहुत ही डीप में एनालिसिस करना है। आप चाहे लर्न में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर रहे हो, आई थिंक देखो यार सब में डीप में सॉल्यूशन दे रखा है, राइट। तो जब आपका ये सबमिट हो जाए, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आपके सही भी हो रहे हैं उसको भी आपको देखना है। वहाँ से क्या होगा ना, वहाँ से आपके जो जो कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं वो आपके और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखो यार काफ़ी सारे भाई ऐसा करते हैं ना कि जैसे मॉक टेस्ट मान लो आपका सबमिट हो गया, तो जो क्वेश्चन सही होते हैं हम उन्हें देखते ही नहीं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली फिजिक्स में। जो क्वेश्चन आपके सही भी हो रहे हैं उनको भी आपको देखना है कि हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इस पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा है, या मैंने जो अप्रोच लगाई उससे भी शॉर्ट या उससे भी अच्छी अप्रोच इसमें है। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन सही उनको तो देखना ही देखना है, और बाकी जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं उनको आपको डीप में एनालिसिस करना है। और हो सके तो आप वहीं पर अपनी नोट्स भी ओपन कर लिया करो और अपनी नोट्स में देखो कि ये कंसेप्ट नोट्स में कहाँ लिख रखा है, मैं ऐसा इसमें पकड़ क्या नहीं पाया, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम ये कि आपको जैसे कोई नया क्वेश्चन दिखे, देखो यार इससे मुझे पर्सनली खुद बेनिफिट हुआ था। जो भी आपको नया क्वेश्चन दिखे या ऐसा दिखे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन को रटना पड़ेगा या इस क्वेश्चन को मुझे समझना पड़ेगा, उसको आप अलग से अभी एक नोट में, एक नोटबुक में या एक कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। आपको उसको अलग से लिख लेना है और आपको एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। देखो यार मुश्किल से अगर आप अभी से कलेक्ट करोगे तो आप मुश्किल से 100 क्वेश्चन कलेक्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन ये 100 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे ना भाई, विश्वास करो आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने कुछ क्वेश्चन लाइन से लिख रखे थे, उसमें से आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन भाई डायरेक्ट आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ था यानी कि जो मतलब कि प्रतिरोध गलनांक और क्या बोलते हैं प्रतिरोध ऐसा कुछ होता है, वो एक आया था। और एक आया था कि मतलब ट्रक है, कार है, ब्रेक मारने पर गतिज ऊर्जा, मतलब ऐसा कुछ आया था, राइट। यानी कि 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। तो आपको ऐसा करना है ना कि आपको जो क्वेश्चन नए दिख रहे हैं, आपको लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको उसको अलग से एक नोटबुक में लिख लेना है और आपको उसे एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले पढ़ना है, ठीक है। तो आपके 3 काम हो गए। और चौथा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखो यार काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आराम से कर लोगे। लास्ट टाइम मैंने खुद देखा था काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और जो न्यूमेरिकल 2 से 3 आए थे वो तो भाई टोटली फार्मूला बेस्ड थे, ठीक है। और काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे जो कि फार्मूला बेस्ड थे। तो जिस तरीके से आप सुबह वो कैब याद करते हो उसी तरीके से आप एक रूटीन बना लो कि आपको डेली सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिक्स के फार्मूलाज को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स के सारे फार्मूला मैथ के जैसे याद हो जाते हैं तो भाई विश्वास करो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको प्रयास करना है कि अब आप मैंने यानी कि आज से करीब 15 दिन बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो आप आने वाले 15 दिन कम से कम डेली सुबह 10 के 15 मिनट आप फिजिक्स के फार्मूलाज को रिवाइज कर लिया करो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन की जो इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन है, जिनको लगता है कि आप एग्ज़ाम में इन्हें फार्मूला से नहीं बना पाओगे, उनको आपको याद कर लेना है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिलहाल मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से आ जाएगा, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। तो मोटी मोटी बात करें तो हमने यहाँ पर देखो आपसे 4 काम करने को बोला है, ठीक है। देखो पहला काम है कि आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है अच्छे से डीप में, ठीक है। दूसरा काम है कि आपको जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो आपको फिजिक्स वाले पूरे 25 क्वेश्चन को बहुत ही डीप में एनालिसिस करना है और आपको प्रयास करना है कि आप फुल कॉन्फिडेंस साथ इसमें मतलब इसमें शामिल हो, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा काम बोला था कि आपको फार्मूला रिवाइज करना है और हमने तीसरा काम बोला था कि आपको इन मॉक टेस्ट में जो भी आपको नए क्वेश्चन लगे, जो भी आपको अच्छा कंसेप्ट लगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, ऐसा नहीं करना यार कि 25 में से आप 20 क्वेश्चन छाप रहे हो, ऐसा मत करना। जो भी आपको बिल्कुल से नया लगे, जो भी आपको बिल्कुल से लगे कि हाँ यार इस क्वेश्चन में दम है, उसको आप यहाँ पर नोट कर लो और एग्जाम से करीब आपको 2 से 3 दिन पहले पढ़ना है। बाकी मैं कहूँगा भाई लर्नवे वाला जो मॉक टेस्ट ना, उसका लेवल बहुत ही अच्छा है। उसका एनरोलमेंट आज रात 12 बजे बंद हो जाएगा, तो जिसको लेना है जाकर ले सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई उसमें क्वेश्चन लेवल बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम के लेवल उससे ऊपर कभी आ ही नहीं सकता है। तो देखो यार मैंने आपको 4 काम बोले, बाकी 5वां काम है आपका कि अगर आप किसी भी टीचर साथ आप ऑनलाइन मतलब क्लास कर रहे हो, देखो यार भाई ये टाइम नहीं रहा कि आप कंसेप्ट क्लास करो, ठीक। कंसेप्ट क्लास आप करना बंद कर दो, आप सिर्फ जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली क्लास है आप सिर्फ उसमें शामिल हुआ करो, ठीक है। तो अगर कोई भी भाई अब भी कंसेप्ट क्लास कर रहा है तो आप इसको छोड़कर आप प्रैक्टिस क्लास में शामिल हुआ करो। बाकी यार ऑनलाइन क्लास लिमिटेड करना, ये नहीं कि आप अब
अभी 12 बजे इसकी क्लास, 1 बजे उसकी क्लास, 2 बजे उसकी क्लास, 3 बजे, यार दिन भर देखो क्लास मत करने रहना, ठीक है। आपको खुद से भी पढ़ना है, आपको खुद से भी समझना है कि हाँ मेरा अभी लेवल क्या है, मैं अभी कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, राइट यार। तो आपको प्रयास करना है कि आप ऑनलाइन क्लास लिमिटेड लो और आप अधिक से अधिक खुद को समय दो, सेल्फ स्टडी करो। तो ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल हम बात करें कि आपको कैसे इंप्रूव स्कोर करना है मॉक टेस्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। जय हिंद।